इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? क्या मैं शादी नहीं कर सकती? शादी जरूर कर सकती हो, मगर उसके लिए कोई लड़का होना भी तो जरूरी है। तुम तो एक बहुत बड़ी उम्र वाले शख्स की पत्नी बनने जा रही हो। वो बड़ी उम्र वाला इन जवान लड़कों से बहुत बेहतर है, जिसके साथ मैं घसीट घसीट के जिंदगी नहीं गुजार सकती। समझ आई मेरी बात? वो कैसे? देख सुशीला, तू तो जानती है कि बचपन से लेकर अभी तक मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ा, क्योंकि बाबा की आमदनी इतनी थी नहीं। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी के नाम पे क्या था मेरे पास? इसकी दौलत से कम मैं अपनी तमाम तमन्नाएं पूरी तो कर सकती हूँ। और अगर मैं उसकी दूसरी पत्नी बन के भी रह गई तो उसमें क्या फर्क है? मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला है। सौमांगल्य प्रार्थना। आज जाने मन, ये है मेरा छोटा सा आशियाना। अब इसको तुमने ही संवारना है। और ये है हमारी नौकरानी पार्वती। अब इस घर में यही तुम्हारे साथ रहेगी और घर के तमाम काम काज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। क्यों, आप नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, रहूंगा। तुम्हें तो मालूम है कि मैं मुल्क से बाहर जाता आता रहता हूँ, लेकिन रहूंगा मैं तुम्हारे साथ ही। तुम किसी किस्म की चिंता मत करो, पार्वती है ना तुम्हारे साथ। साहब, आपके लिए और मैम साहब के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तुम एक काम करो, अच्छी सी चाय बना कर लाओ, क्योंकि डिनर हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, कमरे में चाय ले आओ। देखो जरा, सुहागरात को सुहागरात की तरह से करना चाहिए। चल। अच्छा जान, मैं ऑफिस चलता हूँ, क्योंकि काफी दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया। ठीक है पार्वती, मेरा बैग ले आओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके।
मेम साहब, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप में और साहब में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो तुमने ऐसा क्यों पूछा? बस ऐसे ही। मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है। अच्छा मेम साहब। हाँ तिवारी बोल। अबे यार क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। रात को भी काम नहीं हो पाया। मैं अपनी पत्नी की नजरों में गिर के रह गया हूं यार। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर तेरे पास आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ तेरे पास। ओके। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करना कोई ठीक फैसला नहीं है। यार मुझे तो मालूम भी नहीं था कि महेश इतना फारिग निकलेगा। मगर तुम्हें तो उसकी दौलत नजर आ रही थी ना। अब मैं क्या करूं सुशीला, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद होके रह गई है। तुझे अब सिर्फ सब्र से जिंदगी गुजारनी होगी। खैर इसका तो मैं कोई ना कोई इलाज निकाल ही लूंगी। खैर अब तुम जाओ, बुढ़ा आने वाला होगा। सेठ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मुझे छुट्टी चाहिए 1 महीने की। छुट्टी चाहिए? सेठ जी, वो मेरी बेटी है ना, माँ बनने वाली है, तो मुझे गांव जाना होगा। मगर घर का काम काज कौन करेगा? सेठ जी, वो मेरा बेटा है ना रमेश, वो करेगा। रमेश? जी सेठ जी। तुम्हारा बेटा? जी, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। जब वो छोटा था ना, जब यहाँ आया था। हाँ, बुलाओ उसको। रमेश, ए रमेश, चल इधर आ। सेठ जी। अच्छा तू है रमेश? जी सेठ जी। कैसा है रमेश? तुम तो जानते हो कि तुम्हारी माँ ने पूरा घर संभाल रखा है। अब तुमने भी यही करना है। इस घर को संभालना है। इस घर के काम काज छोटे बड़े जो भी हैं तुमने करने हैं, ठीक है? और हाँ, किसी किस्म की चिंता नहीं करना, ठीक है? कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी सेठ जी, कल से 7 बजे आ जाएगा। जाओ तुम अब। धन्यवाद सेठ जी। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ। और रमेश, पूजा मैडम को किसी चीज की जरूरत हो ख्याल रखना। और पूजा, रमेश मौजूद है, कुछ भी चाहिए हो उसको आवाज दे, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके। सुनो, जी जी मैम साहब। यहाँ बैठो मेरे पास। नहीं मैम, मैं कैसे बैठ सकता हूँ?
मैं तो एक नौकर हूँ ना। मैं इस छोटाई बड़ाई को नहीं मानती, बैठो मेरे पास। नहीं मैम, ऐसा नहीं लगता। अब एक नौकर और मालिक में क्या बराबरी हो सकती है? ये मेरा हुक्म है, बैठो। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल मैम। अच्छा मैम, मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ, मैं आप देख लूँगा। सेठ जी, बधाई हो। किस बात की बधाई? बीवी जी पेट से है। अरे वाह पार्वती वाह, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खबर सुना दी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम पूजा के कमरे में जाओ, उसका ख्याल रखो, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। ठीक है? जाओ तुम जाओ। अरे वाह भगवान वाह, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। इतने सालों बाद मुझे बाप बना दिया। सारे तिवारी को फोन करता हूं। हेलो हाँ तिवारी, अबे कहाँ भाग गया तू मेरी रिपोर्टें लेके? यार, मैं मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स चेक करना चाह रहा था। अबे तेरी चेकिंग गई भाड़ में, भगवान ने मुझे खुद रिपोर्ट दे दी है। हाँ, क्या रिपोर्ट्स दे दी भगवान ने? और तेरा भाई बाप बनने वाला है। क्या? तेरा भाई इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकता क्या? मगर यार,